दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पश्चिमी देशों की भी कुछ ऐसी ही हालत है। रूस यूक्रेन मैटर में बार बार भारत को घेरने वाले पश्चिमी देशों को भारत ने एक बड़ा झटका दे डाला है। दरअसल भारत ने मल्टी बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट इन देशों से छीनकर रूस को दे दिया है, जिसके साथ ही रूस को यह प्रोजेक्ट मिलने से रूस की सिविल एयरलाइंस इंडस्ट्री को बचा लिया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत ने 2 कंपनियों को 470 सिविल एयरक्राफ्ट बनाने का ऑफर दिया था। ये दोनों ही कंपनी फ्रांस की एयरबस और अमेरिका की बोइंग थी। इस ऑर्डर के वजह से ही फ्रांस और अमेरिका के लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा था। भारत को उम्मीद थी कि ऑर्डर मिलने के बाद ये दोनों देश रूस को लेकर भारत को घेरना छोड़ देंगे। रूस को लेकर भारत से किसी भी तरह का सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन्होंने ऑर्डर मिलते ही भारत को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। इस वक्त भारत में G20 समिट चल रहा है, जिसमें सिर्फ डेवलपमेंट और ग्लोबल इशू की ही बात की जाती है। लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा बार बार G20 समिट की मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध को लाया जा रहा है, जिस वजह से G20 समिट में फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को बिना ज्वाइंट स्टेटमेंट के ही खत्म करना पड़ा। और क्योंकि इस साल भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, ऐसे में बार बार रूस यूक्रेन के मुद्दे को उठाने से भारत का नाम खराब हो रहा है, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि ये देश भारत से बदला ले रहे हैं, क्योंकि भारत रूस की आलोचना नहीं कर रहा है। यही कारण है कि भारत ने इन देशों को खींचकर तमाचा जड़ दिया है और भारत अपने सिविल एयरक्राफ्ट की कमी को पूरा करने के लिए पश्चिमी देशों को छोड़कर रूस के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला ले लिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने रूस के सुखोई कंपनी के साथ छोटे सिविल विमानों को देश में बनाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट में रूस भारत को 51% की हिस्सेदारी और विमानों को बनाने की तकनीक दे रहा है। आपको बता दें कि यह डील भारत और रूस दोनों के लिए ही काफी जरूरी है। आपको बता दें कि रूस और भारत के बीच जिन विमानों को बनाने की डील हो रही है, उसका नाम सुखोई सुपरजेट 100 है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कई सालों से रूस के इस विमान पर प्रतिबंध लगा रखा है। यही कारण है कि ये विमान इस वक्त सिर्फ रूस में ही उड़ान भरते हैं, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध या यूं कहें कि डर के कारण कोई भी देश रूस से इन विमानों को नहीं खरीदता है। इसी वजह से रूस की पूरी सिविल एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्री ही बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी। रूस अपनी इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए भारत के साथ मिलकर विमानों को बनाना चाहता था। रूस चाहता था कि भारत अपने यहाँ मेड इन इंडिया के तहत इन सुपर सुखोई जेट को लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर करे, क्योंकि ऐसा करने से रूस अपने इन विमानों को दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस चाह कर भी भारत पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आज भारत के वजह से ही इन देशों के लाखों लोगों को किसी न किसी तरह से रोजगार मिल रहा है। और ऐसे में यह देश भारत पर प्रतिबंध लगाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। आपको बता दें कि रूस ने भारत को विमानों के इंजन बनाने की तकनीक और कंपोनेंट्स भी प्रोवाइड करने के लिए वादा कर रखा है। इसके साथ ही पुतिन ने भारत को ये भी भरोसा दिया है कि अगर भारत चाहे तो इसे अपने हिसाब से भी मॉडिफाई या अपग्रेड कर सकता है। इसके साथ ही पुतिन भारत को इन विमानों को एक्सपोर्ट करने के राइट भी दे रहे हैं, जिस वजह से दोनों देशों को ही काफी फायदा होगा। दोस्तों आपको बता दो कि भारत ने पहले 470 विमानों का ऑर्डर जब अमेरिका और फ्रांस को दिया था, तब इसका फायदा भारत को नहीं होने वाला था। इसका सीधा फायदा फ्रांस और अमेरिका के लोगों को होता, जबकि भारत के लोगों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर भी इन देशों ने जानबूझकर भारत के G20 समिट को टारगेट किया और हर बार G20 की मीटिंग में विकास के मुद्दे को छोड़कर सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध को ही उठाया गया। इस वजह से पूरे विश्व में भारत की छवि खराब हो रही है। इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्री ने तो पश्चिमी देशों की इन हरकतों के लिए भारत से खुले तौर पर माफी भी मांगी है। ऐसे में भारत ने इन देशों को सबक सिखाने के लिए रूस के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। भारत ने छोटे विमानों को बनाने के लिए पहले ही रूस को सेलेक्ट कर लिया था, यानी रूस के अलावा और कोई भी देश इस प्रोजेक्ट को हासिल नहीं कर पाएगा। साथ ही भारत में विमान बनाने से हमारे देश के लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही इन विमानों को एक्सपोर्ट करने से हमारे इकोनॉमिक को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा और हमारे दोस्त की सिविल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बच जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत का यह फैसला भारतवासियों के लिए सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।